गुड मॉर्निंग क्लास। ये आज हमारी रैंकिंग की क्लास नंबर 2 है। जो लोग क्लास नंबर 2 देख रहे हो, पहले आप क्लास नंबर 1 देख के आए तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इसकी जितनी भी चीज़ें होंगी, इसका बेसिक जो था वो आपको क्लास नंबर 1 में समझा चुका हूँ। तो वो सब लिंक है एक दूसरे से चीज़ें, तो इसलिए आपको पहले वो देखनी पड़ेगी क्लास। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। आओ, इसमें मैं आपको क्वेश्चन करा था प्रैक्टिस के। क्या है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 17। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। मेरे पास कितने विद्यार्थी हैं भाई? 39 विद्यार्थी हैं। सुरेश जो है अशोक से कितना रैंक आगे है? 7 रैंक आगे। देखो क्या होगा, अशोक माना मैंने यहाँ है, यहाँ अशोक है। सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश जो है सुरेश, वो अशोक से कितनी रैंक आगे है? 7 रैंक आगे है। आगे इसने मुझसे बोला है यदि अशोक का रैंक नीचे से 17 है। अशोक जो है नीचे से क्या है नंबर पे? 17 भाई। अशोक जो है, अशोक नीचे से किस नंबर पे? 17। अशोक नीचे 17। अब मेरा पॉइंट ये है आपसे, अशोक नीचे 17 है। अगर मैं सुरेश का स्थान निकालना चाहूँ तो सुरेश जो है अशोक से भी 7 ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो सुरेश होगा, जो मेरे पास सुरेश होगा वो 17 ये और 7 ये कितना हो गया भाई? 24वां होगा नीचे से। मुझे आंसर में बताना है सुरेश का स्थान आरंभ से कौन सा है। सुरेश का स्थान आरंभ से कौन सा है? तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको एक बात बताई होगी, मैंने आपको ये बताई थी, जब हमारे पास पंक्ति में कुल लोग हों, ये बताओ पंक्ति में कुल लोग कितने हैं? कुल लोग हैं 39। 39 लोगों में जो सुरेश है, सुरेश वो नीचे से 24वां है। 39 लोगों में सुरेश जो है वो नीचे से किस नंबर पे? 24 पे। तो ये बताओ 39 से 24 यहाँ तक हो गए। 39 में 24 खत्म, कितने बचे? 15। इसका मतलब इसे छोड़ के जो ये ऊपर लोग होंगे, ये वाले लोग, ये 15 लोग होंगे। आप जब गिनते हुए यहाँ तक आएंगे तो यहाँ तक तो 15 गिनेंगे, लेकिन मुझे यहाँ का स्थान बताना है। तो यहाँ तक 15, तो ये नंबर क्या हो गया? 16। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है मेरे भाई, कम समझ में आया होगा, वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखना, वैसे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में रीटा का स्थान ऊपर से 19वां है, तो अंत से उसका स्थान बताओ। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, चलो कर लो फिर भी। मेरे पास 40 लोग हैं। मेरे पास कितने लोग हैं भाई? 40। मेरे पास 40 लोग हैं। इसमें रीटा जो है, रीटा ऊपर से जो है वो कौन से नंबर पे है? 19 पे है। तो मुझे आंसर में ही बताना है, नीचे से इसका स्थान बताओ। सिंपल है, पूरे 40, यहाँ तक 19, तो कितने बचे? ये कितने बचे होंगे? 21। 40 में से 19 गया तो 21 बचे। आप गिनते हुए आओगे तो यहाँ तक तो 21 ही गिनोगे, तो इसका नंबर क्या होगा? 21 और 1 22। ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन मुझसे ये बोला है, 60 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। अब पहले तो यही बात सुन लो जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डालना, वेरी। देखो मेरे पास 60 लोग हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट सोच सकता हूँ कि लड़के कितने होंगे और लड़कियाँ कितनी होंगी। लड़कियाँ, इसने बोला है लड़कियाँ जो है, लड़कियाँ लड़कों की तुलना में दुगनी है। मैं बोल सकता हूँ लड़के 20 और लड़कियाँ कितनी हो गई? 20 दूनी 40। लेकिन आप कहोगे सर हमारे दिमाग में तो डायरेक्ट नहीं आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपके माइंड में डायरेक्ट नहीं आता, आप क्या करो, लड़कियाँ जो हैं लड़कों से 2 गुनी है, तो आप क्या करो, आप लड़के 1 मानो। आप लड़के कितने मानो? 1। तो इसका दुगना कितना हो गया? 2 हो गया। मेरे हिसाब से ये दोनों मिला के कितने हो गए भाई? 3 हो गए। जबकि बुक ने बोला कुल कितने लोग हैं? 60 है। मेरा 3 बराबर 60 कट मारा, 1 बराबर कितना हो गया भाई? 20 हो गया। 1 बराबर 20 और 2 बराबर 40। ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास 60 लोगों में 20 लड़के हैं और 40 कौन है? लड़कियां हैं। ठीक है मेरे भाई, इस वाली बात को मैं साइड में लिख लेता हूं आगे। अब यहां आगे ध्यान दीजिएगा, इसने मुझसे बोला है, अब पॉइंट समझना भाई, कमलेश का स्थान ऊपर से 17 है। कमलेश जो है ऊपर से किस नंबर? 17। अब ध्यान दो, मैंने माना यहां कमलेश है, ये ऊपर से नंबर है इसका 17। ऊपर से क्या नंबर है इसका? 17। पॉइंट समझना, ऊपर से यहां तक 17 है, इसे छोड़ के जो ये लोग होंगे, ये लोग, ये तो 16 होंगे, ये 16 लोग होंगे। इन 16 लोग का मतलब हो गया इसके अंदर बॉयज भी होंगे, इसके अंदर गर्ल्स भी होंगे। पॉइंट क्लियर है? कमलेश ऊपर से 16वें नंबर पे है, कमलेश को छोड़ के इसके ऊपर कितने लोग हो गए? 16। इन 16 में लड़कियां भी होंगी, इन 16 में लड़के भी होंगे। आगे मुझसे क्या बोला है, यदि पदों में कमलेश से आगे 9 लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी है? 9। अब पॉइंट समझना, कमलेश से आगे का मतलब हो गया कमलेश से ऊपर की ओर जो है लड़कियां हैं वो कितनी है? 9 है। कमलेश के ऊपर 16 जने हैं, उन 16 जनों में जो लड़कियां हैं वो कितनी बोली है बुक ने? 9। तो अब कॉमन सेंस की बात है, 16 जनों में 9 लड़कियां होंगी, तो बचा कितना?
7, 7 लड़के हो गए कमलेश के ऊपर। ठीक है भाई। अब आगे मुझसे आंसर में बोला तो बताओ कितने लड़के जो हैं कमलेश के पीछे हैं, कितने लड़के कमलेश के पीछे। अब आप मुझे बताओ मेरे पास जो लड़के थे मेरे पास जो लड़के थे वो कितने थे भाई? लड़के थे 20 लड़के थे। अब 20 लड़कों में अभी तक कितने लड़के बैठ चुके हैं? ऊपर कितने लड़के बैठ चुके हैं? 7, और एक खुद कमलेश, 8 लड़के बैठ चुके हैं भी ऊपर। इसका मतलब कितने बचे? 12। इसका मतलब नीचे की ओर जो होंगे वो कितने लड़के होंगे? 12। मुझे आंसर में यही बताना है कमलेश के पीछे कितने लड़के हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। कम समझ में आई हो तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान देंगे भाई जरा सब। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोला है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का स्थान 20 हुआ है। जब 2 बालक और प्रवेश ले लेते हैं तो एक स्थान नीचे हो जाता है बालक। तो बताओ अंत से नया वाला छात्र। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में, मेरे पास एक पूरी कक्षा है, उसके अंदर जो विद्यार्थी है मेरे पास वो 45 है। मेरे पास 45 विद्यार्थी की एक कक्षा है, उसमें एक बालक जो है ऊपर से किस नंबर पे भाई? 20 नंबर पे ऊपर से। ठीक है। इसने बोला है जब 2 बालक और प्रवेश ले लेते हैं। अब आप मुझे बताएं मेरे पास कुल कितने लोग हैं? 45। जब मेरे पास 2 लोग और आ जाएंगे तो अब मेरे पास जो कक्षा थी उसमें लोग जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 47। जब 2 बालक और आ जाते हैं तो वह एक स्थान नीचे सरक जाता है। जो 20वें नंबर पे था वो अब एक स्थान नीचे सरक जाएगा। इसका मतलब अब जो है वो किस नंबर पे हो जाएगा भाई? 21वें नंबर पे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगी। मुझे आंसर में बताना है तो वह स्थान, अच्छा ठीक है, तो उसका नया स्थान बताओ नीचे से, अंत से बताना है, अंत से उसका नया स्थान बताना। तो मेरे भाई ये बताओ नया वाला केस ये है। अभी बताओ नीचे से बताना मेरे को ये किस नंबर पे आएगा। ये बताओ ये कुल कितने लोग हैं भाई? कुल हैं 47। 47 में यहाँ तक कितने हो गए? 21। अगर 47 में से 21 गया कितने? 26। इसका मतलब नीचे जो लोग हैं वो 26 लोग हैं। अगर मैं गिनते हुए आता हूँ ऐसा करके तो मैं यहाँ तक 26 गिन पाऊंगा, यहाँ तक 26। तो आप मुझे बताओ जब यहाँ तक 26 हैं तो भाई ये नंबर कौन सा होगा? ये नंबर, तो यहाँ तक 26, तो ये नंबर होगा 27वां। यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 21। अब टाइप चेंज हो गया है, बार बात सुनेंगे। इसने बोला है टाइप का नाम है 2 व्यक्तियों के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। क्वेश्चन है हमारे पास 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है। श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश के नीचे हैं। कमलेश और विमलेश के बीच में कितने लोग हैं? सिंपल सी बात सुनो आप जरा ध्यान से। मेरे पास जो एक पूरी पंक्ति है उसमें लोग जो है वो कितने हैं? 40 है। ठीक है। इसने बोला कमलेश का स्थान 9वां है। कमलेश मैंने यहां माना कमलेश उसका स्थान जो है कौन सा है भाई? 9वां है। तो यहां तक 9 लोग हो गए। आगे मुझसे बोला है जो हमारा विमलेश है, विमलेश उसके नीचे 15 लोग हैं। तो मैंने यहां माना विमलेश, यहां माना मैंने विमलेश इसके नीचे 15 लोग हैं, 15 लोग नीचे हैं। पॉइंट समझा? ये वाले जो 9 हैं वो 15 नीचे। इसका मतलब इसका स्थान तो 16वां हुआ ना। लोग जरूर इसके नीचे 15 हैं। लोग इसके नीचे कितने? 15 हैं। कॉमन सेंस के बाद यहां तक लोग 15 हैं, तो ये स्थान कौन सा होगा? 16वां होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि मेरे पास पूरी पंक्ति 40 लोगों की है, उसमें यहां तक 9 लोग हो गए, यहां तक 16 लोग हो गए। मुझे आंसर में ये बताना है कि इनके बीच में इसे छोड़, बीच का मतलब है इन्हें छोड़ के, इस वाले को छोड़ के, इस वाले को छोड़ के, इनके बीच में जो ये लोग हैं ये कितने हैं? तो एक कॉमन सेंस की बात सुनो, अगर मुझे बीच के लोग बताने तो इस पूरी पंक्ति में से अगर मैं ये लोग घटा देता हूं और मैं याले लोग घटा देता हूं तो कॉमन सेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरे पास जो लोग बचेंगे वो ये बचेंगे इनके बीच वाले। तो 40 में से मैं 9 घटा दूंगा और 40 में से मैं 16 घटा दूंगा, अर्थात 40 में से मैं 16 घटाऊंगा और 40 में से मैं 9 घटाऊंगा। तो मेरे पास जो लोग बचेंगे वो कितने बचेंगे भाई? 24 में से 9 गया, कितना बचा? 15। तो इनके बीच में जो लोग हैं वो कितने हैं भाई? 15 है। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे से ये बोला गया है किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स के सामने 14 पर है। किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14 नंबर पे है और श्रीमान वाई अंत से 17 नंबर पे है, जबकि श्रीमान जेड श्रीमान एक्स और वाई के ठीक बीच में है। यदि पंक्ति में एक्स श्रीमान वाई के आगे है तो पंक्ति में कुल 48 लोग हैं, तो श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच। सिंपल बात सुनो, मैं बताता हूँ अपने शब्दों में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले मेरे पास एक पंक्ति है पूरी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सब ध्यान देना अच्छे से, बड़े बड़े धुरंधर से नहीं होने का ये।
मेरे पास एक पूरी पंक्ति है जिसके अंदर 48 लोग हैं। x जो है x वो y से आगे है, तो मैंने बोला कि यहाँ x माना मैं और यहाँ मैं क्या माना, y माना। ठीक है, x जो है y से आगे हो गया। पॉइंट पहला समझो, इसने बोला है x जो है वो आगे से 14 है, इसका मतलब x का स्थान जो है ये यहाँ तक 14 हो गया। और y जो है y अंत से 17 है, y जो है अंत से कितना है, 17 है। ठीक है भाई, इतनी बात बोलिए। अब पॉइंट समझना, जो z है z वो x और y के ठीक बीच में है। अभी आया पॉइंट निकल के, जो z है वो x और y के ठीक बीच में है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं z को बीच में लेता हूं तो मैं z को जब भी बीच में लूंगा तो मुझे पहले ये पता चल जाए कि इसके, इससे और इसके बीच में लोग कितने हैं। तो बीच का मतलब है इन दोनों को छोड़ के, तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक के लोग निकाल रहा हूँ, यहाँ तक के लोग। ठीक है, देखो कैसे, अगर मैं 48 में से ये घटा देता हूँ, अगर मैं 48 में से ये घटा देता हूँ, अगर मैं 48 में से ये घटा देता हूँ, कितने हैं 14, और 48 में से मैं ये घटा देता हूँ, कितने हैं ये 17, तो मेरे पास कितना बचा भाई, 4 3 17 लोग बचे। कितने लोग बचे, 17। तो अब यहां से लेके यहां तक 17 लोग हैं। अब इस 17 में भी जो z है, z वो बिल्कुल बीच में है। अब पॉइंट समझना। अब आप सुनो भाई, मैंने तुम्हें कल भी बताई थी, बीच का मतलब है कि इस वाली साइड भी उतने लोग होना, इस वाली साइड भी उतने लोग होना। अब 17 लोगों को दो जगह बांटो, 17 में से एक तो z खुद हो गया, बचा कितने, 16 लोग। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सीन जो है वो 8 लोगों का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सीन है वो भी कितने लोगों का, 8 लोगों का है। तो अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 8, यहाँ से लेके यहाँ तक 8, 8 8 16 और एक ये खुद 17, तो पूरे लोग 48 भी आ रहे हैं। x जो है 14 भी आ रहा है, y जो है 17 भी आ रहा है, z जो है इनके बीच में भी आ रहा है। किसके बीच में, x और y के। अब मुझे आंसर में ये बताना है, तो मुझे ये बताओ श्रीमान x और z के बीच में कितने लोग हैं। x ये है और z ये है, तो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक ये कितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, 8। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 23 क्वेश्चन ये है, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है। उसी पंक्ति में प्रताप दाएं से जो है 15 है। तो मोहन और प्रताप के बीच में कितने लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले अच्छे से बात को समझेंगे। पहले मेरे पास एक पंक्ति है, ठीक। इसने बात करी है पहले किसकी, मोहन की, तो मैंने यहाँ माना मोहन, एम। मोहन जो है, मोहन वो बाएं से जो है 20वां है, इधर होता बायां, बाएं से जो है मोहन बाएं से कौन सा हो गया भाई, 20वां हो गया। ठीक है, आगे मुझसे बोला है, और दाएं से जो है, दाएं से ये कौन सा हो गया, 12वां हो गया, 12वां दाएं से। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, मैंने आपको ये बात सिखाई नहीं सिखाई कि जब किसी एक बंदे का स्थान मुझे दोनों छोरों से पता हो तो मैं वहाँ कुल लोग निकाल सकता हूँ। सिखाया मैंने आपको। तो आप मुझे बताएं, यहाँ से यहाँ तक 20, इसे छोड़ के इधर कितने हो गए, 19। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 12, इसे छोड़ के इधर कितने हो गए, 11। एक ये खुद हो गया मोहन, अभी मैंने मोहन को गिना नहीं, तो प्लस एक मोहन। तो मेरे भाई मेरे पास मिला के जो है वो कितने लोग हो गए, कुल मिला के मेरे पास होगा 31 लोग। अगर मुझसे बोलता कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं तो मेरा आंसर होता है 31। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, मुझसे ये बोला है आगे, उसी पंक्ति में प्रताप जो है, उसी पंक्ति में प्रताप जो है वो दाएं से 15 है, दायां। तो दायां जो होता भाई इधर होता दायां, तो दाएं से आप 15 गिनोगे, कॉमन सेंस बताओ। यहाँ तक आपने 12 गिन दिया, यहाँ तक आप 13 गिनोगे, यहाँ तक आप 14 गिनोगे, यहाँ तक आप 15 गिनोगे। इसका मतलब प्रताप जो है, प्रताप वो दाएं से जो है, दाएं से 15 है, दाएं से जो है 15 है। तो मुझे बताना है प्रताप के बीच में और मोहन के बीच में कितने लोग हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक ये है और एक ये है, कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। ये मेरा क्या आंसर। यहाँ पे कुल लोग निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपकी समझ बढ़ाने के लिए, पीछे की बात रिपीट करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको कुल लोग भी निकाल के दिखा दिए। वरना सिंपल ये क्वेश्चन था कि भैया मोहन जो है दाएं से बाएं से कितना है, 20वां, दाएं से कौन सा है, 12वां। प्रताप जो है इसी पंक्ति में दाएं से कौन सा है भाई, 15। तो यहाँ तक जब 12 होगा तो ये 13 होगा, ये 14 होगा, ये 15 होगा। तो यहाँ प्रताप आ गया। तो प्रताप और इसके बीच में कितने लोग हैं, 2। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ये बोलता है, छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9 है तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12 है और राधा दाएं से 9वीं है। प्रभु और राम के बीच में कितने लोग हैं। सिंपल से यहाँ बात पे ध्यान दीजिए आप। पहले एक पंक्ति है मेरे पास, इस पंक्ति में पहले बात चल रही है प्रभु की,
प्रभु जो है प्रभु, पहले देखो मुझे आंसर में किसका बताना, आंसर में बताना है राम और प्रभु के बीच में। तो सबको मत जमाओ, जमाना चाहो जमा लो, कोई मसला नहीं है, टाइम तुम्हारा जाएगा। जिसके बीच में पूछेगा उसको जमा लो, देखो निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो मैं प्रभु और राम को जमाऊंगा। इसने बोला है छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु जो है बाएं से नवा है, तो बायां जो होता है इस हाथ पे होता, तो यहां मैंने माना प्रभु बाएं से नवा। उम्मीद करता हूं बात इतनी क्लियर है। आगे देखो राम के बारे में क्या बोला गया है, आगे बोला है उसी पंक्ति में राम जो है, राम बाएं से 12 है, बायां, तो बायां मैंने बताया आपको इस वाले हाथ पे होता, तो राम जो है बाएं से 12 है, तो आप इधर से ले लो, यहां आ गया राम, और बाएं से कौन से नंबर पे है, बाएं से 12। अब एक बात सुनो, जब यहां से यहां तक 9 लोग हैं तो ये 10वां होगा और ये 11वां होगा और ये 12वां होगा। तो मुझे आंसर बताना है राम और प्रभु के बीच में या प्रभु और राम के बीच में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इनके बीच में कितने लोग हो गए, 2 लोग। इनके बीच में कितने लोग हो गए भाई, 2 लोग। तो ये इन 2 लोग हैं, आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं, अच्छा बाएं से, चलो ठीक है, दशा राधा, ठीक है, 2 ही आंसर है इसका, ठीक है। आगे चलेंगे, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास कौन सा भाई, 25वां। 25 क्वेश्चन में ये बोला गया है 30 छात्रों की एक पंक्ति में, 30 छात्रों की एक पंक्ति में 30 छात्रों की एक पंक्ति में महेश बाएं से 14वें क्रम पे है तथा सुरेश दाएं से 20वें क्रम पे है। महेश और सुरेश के बीच में कितने लोग हैं, आप बताएं जरा। हमारे पास पंक्ति कितनी है, 30 छात्रों की। इसने हमसे बोला क्या है, 30 छात्रों की पंक्ति में महेश जो है बाएं सिरे से 14, तो बायां जो है हमारे पास किस ओर, इस ओर, यहाँ बायां माना, बाएं से 14 नंबर पे कौन है, बाएं सिरे से 14 नंबर पे कौन है भाई, महेश। बाएं सिरे से 14 नंबर पे हो गया महेश, तथा रमेश जो है दाएं से 20वें नंबर पे है। तो मैंने इधर माना दायां और ये माना मैंने 20, और यहाँ कौन माना मैंने, रमेश। तो आप ही देख रहे होंगे गलत इसलिए हो गया। ये बताओ कुल लोग कितने हैं भाई, कुल लोग हमारे पास 30 है, यहाँ तक 14 हो गए, यहाँ तक 20 हो गए, 14 और 20 कितने हो गए, 34। पंक्ति में है कुल लोग कितने, 30। अब आप बिना एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप किए या बिना एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्शन किए 34 लोग कैसे जमा दोगे भैया। लोग जब जमाने ज्यादा हैं और जने बैठने वाले कम है, ऐसे कह लो कुर्सी बैठने वाली कम है, बिठाने ज्यादा है, तो भैया एक कुर्सी पे 2 लोगों को बिठाना पड़ेगा, नहीं बिठाना पड़ेगा। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि ये 34 बैठ रहा है और ये है लोग कितने, सिर्फ 30 है। जब ये चीज़ कम हो और ये चीज़ ज़्यादा हो तो इसका मतलब हो जाता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर क्या कर गए हैं, ओवरलैप कर गए हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सही से, अच्छे से जरा बात को। जैसे कि माना मैंने कि यहाँ जो है, यहाँ हो गया मेरे पास कौन, महेश, एम हो गया। ये इधर से किस नंबर पर हो गया, 14 नंबर पर। अब एक बात सुनना भाई सब लोग ध्यान से जरा, पूरे कितने लोग थे, 30 लोग थे, यहां तक 14 लोग हो गए, तो मेरे पास जो ये लोग बचे होंगे, ये वाले लोग, 30 में से 14 गया, 16 लोग बचे होंगे नहीं। अब मेरे को रमेश को बाएं से 20 जमाना, जब मैं इधर से गिनना शुरू करूंगा तो मेरे भाई यहाँ तक तो मैं 16 ही गिनूंगा ना। देखो अगर मैं यहाँ गिनूँ 1 2 3 5 6, यहाँ तक 16 और 17, एक 18, एक 19 और एक 20। इसका मतलब जो हमारे पास कौन है, इसका मतलब जो हमारे पास कौन है, दूसरा बंदा रमेश। रमेश 20वें नंबर पाएगा, रमेश जो है, रमेश दाएं से 20वें नंबर पाएगा। ये बात दोबारा सुनो मेरे भाई, पूरी पंक्ति में 30 लोग, यहाँ तक 14 लोग, तो ये बताओ इसके इधर कितने बचे होंगे, अब 16। जब आप गिनते हुए आओगे 1 2 3 4 5 6 से यहाँ तक 16, एक 17, एक 18, एक 19 और एक 20। इसका मतलब ये हो गया दाएं से महेश 20वें नंबर पे है। मुझे आंसर बताना महेश और रमेश के बीच में। तो ये आप देखो, ये हो गया रमेश और ये हो गया महेश, तो इनके बीच में आपको लोग दिखाई देंगे कितने, 1 और एक, ये 2 लोग हैं इनके बीच में। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है भाई, जरा आगे की ओर चलेंगे भैया, आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास कौन सा है, अब तो ये अगला टाइप है, तो ये अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी बात समझ में आई होगी। ये सीट मैं आपके ऐप में डलवा दूंगा, जो आपका बैच चल रहा है वहाँ से इसकी प्रैक्टिस करें, और बाकी आपको अदर क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। वैसे तो ना समझने वाली कोई बात नहीं होगी, अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय।